ये श्लोक है पहला स्कंद का 5वां अध्याय से। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भक्ति वेदांतों द्वारा दीक्षा लेने के बाद में कौन बोल रहा है श्लोक? नारद मुनि। किसको बोल रहे हैं? वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत का बारे में लिखने का प्रेरित करते हुए नारद मुनि अपना पिछले जन्म का बारे में उनको बताने जा रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि पिछले जन्म में, जैसे पिछले श्लोक में आपने सुना होगा, पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनका माँ जो है एक साधारण एक दासी थी और एक आश्रम में सेवा करती थी। उस आश्रम में कुछ साधु संत आए थे चातुर्मास का व्रत करने के लिए। तो चातुर्मास में जनरली सामान्य रूप में यही होते हैं कि साधु संत एक जगह में रुक जाते हैं, क्योंकि बरसात में उनको उस टाइम पे तो पैदल चला करते थे, तो बरसात में बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए वो एक जगह में रुक जाते थे चातुर्मास में। तो जब रुके थे तो उनका माँ ने उन भक्ति वेदांतों को, उन साधु संतों को बहुत अच्छे से सेवा करती थी। तो छोटे बालक नारद मुनि माँ का साथ वो भी आके उन लोगों का सेवा करते थे। तो उनका सेवा करते करते नारद मुनि यहाँ बता रहे कि उनका द्वारा नारद मुनि को दीक्षा मिली, शिक्षा और दीक्षा दोनों मिली। उसका बाद में नारद मुनि का जीवन में क्या हुआ उसका बारे में नारद मुनि बहुत ही विस्तृत रूप में यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो भक्ति वेदांतास थे, वहाँ पे जो साधु लोग थे, भगवान का जो शुद्ध भक्त थे, वो स्वभाव से निष्पक्ष है, फिर भी उन्होंने इतना छोटे बालक को उनको भगवत भक्ति का बारे में ज्ञान दिया और ज्ञान का साथ साथ उनको दीक्षित भी कर लिया। तो नारद मुनि का उम्र कितना था इस टाइम पे? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का छोटा बालक जो है उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। और सिर्फ दीक्षा प्राप्त ही नहीं किया उन्होंने, वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए जो गुण होना चाहिए एक शिष्य में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक शिष्यों में या एक भक्तों में जो गुण होना चाहिए, वो गुण सभी नारद मुनि में उस वर्ष में ही वो सभी गुण उनमें थे। तो यहाँ पे नारद मुनि आगे बताते, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन भक्ति वेदांतों के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। क्योंकि छोटे बालक को कौन दीक्षा देते हैं या कौन भगवत धाम जाने के बारे में कौन ज्ञान देते हैं? तो बट उन्होंने अहेतु की कृपा बरसाए उनको ऊपर और उनको शिक्षित किया। और आगे नारद मुनि कहते हैं, जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जित था और बालक होने पर भी मैं खेल कूद से अनासक्त था। तो उस उम्र में ही नारद मुनि ने अपने सभी इंद्रियों को जीत लिया था। इंद्रियों को इसके लिए कहते हैं इंद्रिय जित। इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया था, अपने इंद्रियों को अपना काबू में रख लिया था। और साथ में बालक होने पर भी उनको कोई भी खेल कूद में आसक्ति नहीं थी। और साथ ही मैं चपल ना था। चपल मतलब चंचल, और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो इच्छा प्रकट करना। तो चपल नहीं था, चंचल नहीं था, और कभी भी जरूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। शुश्रूषमाणो मुनयो अल्पभाषिणा। अल्पभाषिणा मतलब कम बोलना या ज़्यादा नहीं बोलना, या मितभाषी, जितना जरूरत है उतना ही बोलना। तो ये सब गुण नारद मुनि में थे। इसको देखते हुए ही उन लोगों ने, भक्ति वेदांतों ने नारद मुनि को दीक्षा दिए। अब यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात यही है कि भक्ति में क्या है कि दीक्षा लेना जरूरी है। यस, जरूरी है। भगवान का एक शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना, शरण लेना, उनका द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, और शिक्षा प्राप्त करने का बाद में जब उन शिक्षाओं को हम बहुत अच्छे से नियमित रूप से जब पालन करने का सक्षम बन जाएंगे, तब उनसे दीक्षा लेना, ये सब आध्यात्मिक प्रक्रिया का विधि है। आध्यात्मिक धाम में, यदि भगवत धाम में जाना है तो ये सब उस धाम में जाने का विधि है। तो उस धाम में जाने का विधि में तो ये सब जैसे गुण यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि जो कोई खेल कूद में उनको आसक्ति नहीं थे, वो बहुत आज्ञाकारी थे, वो चपल नहीं थे और ज़्यादा नहीं बोलते थे। ये सब क्वालिटी, ये सब जो गुण हैं, तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं?
श्रीमद् भागवतम में भक्तों का बारे में और भगवान का गुणगान, दो ही चीजें हैं, भगवान का गुणगान और भक्तों का गुणगान। तो भक्तों का गुणगान इसके लिए करते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा गुणगान से ज़्यादा मेरा भक्तों को गुणगान से मुझे संतुष्टि मिलती है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो भगवान को खुश करने का, भगवान को प्लीज करने का एक तरीका है उनको भक्तों को प्लीज करना। और श्रीमद् भागवतम में इसी के लिए भक्तों का बारे में वर्णन किया गया। और दूसरा एक और कारण है, उन भक्तों ने उनका जीवन में भगवत धाम जाने के लिए क्या विधि उन्होंने फॉलो किया, क्या तरीका उन्होंने फॉलो किया, और उस तरीकों को हम कैसे पालन कर सकते हैं, वो सिखाने के लिए श्रीमद् भागवतम में इन कथाओं के बारे में, इन लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और भक्ति का एक इम्पोर्टेंस बताते हुए प्रहलाद महाराज, जो श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद में अपने जो जो असुरों के पुत्र थे, उनका जो साथी थे, उनका जो क्लासमेट्स थे, उनको शिक्षा देते हुए भक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं कि नैवात्मना प्रभु अयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषा करुणो वृणीथे यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि नैवात्मने प्रभु अयम निजलाभ पूर्णो, प्रभु भगवान जो है निजलाभ पूर्ण है। निजलाभ पूर्ण मतलब इज सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको हमारा सेवा से, जैसे हमने कहा ना कि उनको कैसे संतुष्ट करा सकते, भगवान हमसे संतुष्टि का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है। हमसे हमारा संतुष्टि भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो निजलाभ पूर्ण है, इज सेल्फ सेटिस्फाइड। जैसे होते हैं ना, कोई गढ़ है, कोई लोटा है, तो आप पानी भरना चाहते हैं, यदि ऑलरेडी वो भरा हुआ है तो हम क्या भरेंगे। तो यदि भगवान यदि निजलाभ पूर्ण है तो फिर भक्ति क्यों करना, इतना मेहनत क्यों करा रहे हैं प्रभु जी, इतना क्यों तपस्या कराते, इतना जप कराते हैं। यदि ऐसे बोल दिया जाते थे तुम जो भी कर रहे हो करते रहो, फिर भी भगवत धाम जा सकते हैं, तो फिर इतना तपस्या क्यों करना है। वो तपस्या इसी के लिए ताकि हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए है। ये तपस्या जो हम कर रहे हैं इसमें कोई भगवान का लाभ नहीं है, ये तपस्या हमारा शुद्धिकरण के लिए, हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए। तो फिर आगे बताते हैं मानाम जनात अविदुषो करुणो वृणीते, और भगवान जो है, जो भी हम सेवा करते हैं वो भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं अपना करुणा का साथ। जब जिस तरीके से जब कोई चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान जो है उसको वापस ही देते हैं हमें। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान खा जाते हैं पूरा? यदि भगवान खाने लग जाए फिर तो कल से प्लेट में कम कम डालना शुरू करेंगे हम, है ना। यहाँ पे तो हम भोग जो है प्लेट में रख के हम भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे आप साउथ इंडिया जाएंगे, दक्षिण भारत के कुछ श्री वैष्णव मंदिरों में जाएंगे, वहाँ पे जो भी बना है पूरा इतना बड़े बड़े जो भगोने हैं, इतना बड़े बड़े जो वेजल्स है, एज इट इज ले जाके भगवान का सामने रखते हैं। या जगन्नाथपुरी में देखिए बड़े बड़े मिट्टियों का हंडियों में रख भर के भगवान के दाल चावल खिचड़ी ये सब भोग लगाते हैं। यदि भगवान सब खाने लग जाए फिर इसका मतलब क्या, भगवान हम जब भोग लगाते हैं नहीं खाते हैं? भगवान खाते हैं। कैसे खाते हैं? अपना आंखों से। सिर्फ आंख को भी जरूरत नहीं, भगवान तो ना किसी भी इंद्रियों से कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, अपना जो अंग भगवान का जो अंग है, हमारा अंग के लिए तो देखने के लिए हमें आंख ही चाहिए। आंख का बिना तो कोई भी और अंग से, कोई भी इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। बट भगवान का इंद्रिय जो है इतना परिपूर्ण है, उनका हर एक अंग जो है हर एक काम कर सकते हैं। तो भगवान जो है आंखों से खा सकते हैं, भगवान नाक से खा सकते हैं, भगवान अपना बालों से खा सकते, भगवान किससे भी कर सकते हैं। तो जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान क्या देख रहे हैं, जिनको हम भोग नहीं लगाएं तो भगवान भूखे रहेंगे। हम फूल माला नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान को फूल माला नहीं मिलेंगे। उनको कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसी के लिए जब कोई भी चीज जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं वो हमारा बेनिफिट के लिए है। और उसका बाद में कहते हैं कि यद्यद जनो भगवते विदिधात मानम तच्छात्मने प्रतिमुखस्य यतम मुखश्री। यहाँ पे प्रहलाद महाराज एक सिमिली, इंग्लिश में जो उपमा बोलते हैं ना, सिमिली,
तो मतलब एक एग्जाम्पल का थोड़ा समझा रहे कि जैसे प्रतिमुखस्य मुखश्री ही, जैसे कि अपना आईने का सामने हम खड़े होते हैं ना, तो जब हम श्रृंगार करते हैं क्या होता है, तो जो हमारा जो प्रतिमुखस्य, हमारा जो प्रतिबिंब है, हमारा जो रिफ्लेक्शन है, जो आईने में दिखते हैं, वो भी सुंदर लगेगा। हम यहाँ पे हम अपने आप को श्रृंगार करेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो भी सुंदर लगेगा, हमारा फोटो है वो भी सुंदर लगेगा। ऐसे ही जब भगवान को हम श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को हम भक्ति करते हैं और भगवान के लिए हम जब तपस्या करते हैं, उससे हमारा लाभ है। भगवान को श्रृंगार करने से हम ज्यादा सुंदर बनेंगे। किसी को बहुत इच्छा है सुंदर दिखना है, बहुत स्ट्रांग बनना है, क्या करना है, तो भगवान को ज्यादा खिला के भगवान को स्ट्रांग बनाना है। तो भगवान को जब हम सेवा करते हैं तो हम उस सेवा का जो फल है हमें सीधा मिलते हैं। तो जैसे हम श्रृंगार करते तो आईने में सुंदर लगते, ऐसे भगवान को श्रृंगार करने से हम सुंदर होते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, जैसे हम जब रिफ्लेक्शन को रिकॉर्डेट करते हैं तो हमारा फोटोग्राफ भी बहुत अच्छा आते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। तो भगवान हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जैसे प्रभुपाद जी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, पिताजी जब ऑफिस से बाहर घर वापस आते हैं ना, तो जनरली जब घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ तो लेके आएंगे, तो बच्चे इंतजार भी करते रहते हैं कि पापा आएंगे पापा आएंगे। तो आइसक्रीम लेके आए, चॉकलेट लेके आए, कुछ खिलौना लेके आए, तो चॉकलेट्स लेके आए, बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आए। बच्चा देख के खुश हो जाते कि पापा चॉकलेट लेके आए। तो लेके तो आए पिताजी, बट जब बच्चा सबसे पहले बच्चा हाथ में मिलते क्या करते हैं, खोल के खाने लगते हैं। थोड़ी देखते कि मेरा हाथ धुला हुआ है नहीं धुला, क्योंकि बच्चा उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो चॉकलेट रैपर खोला, उसको खाने लग गया। तो बच्चा खाने का पहले यदि उस चॉकलेट को यदि पिताजी को खिलाते हैं तो क्या परिणाम होता है, पिताजी इतना खुश हो जाते हैं। अरे लेके तो पिताजी आए, ऐसे 1000 चॉकलेट लेके आ सकते पिताजी, 1000 चॉकलेट खरीद के खा भी सकते हैं, बट वो जो बेटे ने पिताजी को उनको खाने का पहले जो खिलाया, उससे पिताजी को इतना खुशी मिलती, इतना एक आनंद मिलते हैं कि अच्छा मेरा बेटे तो मुझे इतना प्यार करता है। ऐसे ही सब कुछ तो भगवान का बना हुआ सृष्टि है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो बट जब हम भगवान को हम ऑफर करते हैं तो उससे भगवान को आनंद मिलते हैं, तो उससे हमारा भगवान के प्रति भक्ति को हम दिखा सकते हैं। अब वो भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, नारद मुनि श्लोक में बता रहे कि यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान चैतन्य का कहना है कि वेदों का केवल 3 विषय है। वेदों का इसमें दूसरा तरीके के सेग्रीगेशन किया गया। वेदों का क्या विषय है 3, तो दूसरा जनरली हम ये सुनते हैं कि कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासन कांड, ये जो है वेदों में सब ज्यादातर इन विषयों का बारे में ही वर्णन किया गया है। बट यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने वेदों का सार क्या है, कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंट करते हैं, वो ये करते हैं वेदों में 3 विषय है। सबसे पहले तो क्या है, भगवान और जीव का बीच का संबंध क्या है, इसका बारे में जानकारी लेना है, इसका बारे में जानकारी देते हैं वेद। ये सबसे पहले विषय है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या है, आई एम स्पिरिट सोल। तो हम यदि आत्मा है तो हमारा और भगवान का बीच का क्या रिश्ता है, ये सबसे पहले ये विषय है जो वेदों में बताया गया है। और उसका दूसरा विषय है, तो जब हमें पता चलता है कि हमारा और भगवान का बीच का संबंध क्या है, तो संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास। हमारा संबंध क्या है भगवान का साथ, हम उनका अंश है। और अंश का क्या काम होता है, सेवा करना है। जैसे दास का क्या काम होता है, जो भी मालिक ने बोला है उसका आज्ञा पालन करना है बस, तो वो पालन करना है। तो अब दूसरा, पहले जब संबंध का बारे में जब हम समझ जाते हैं, दूसरा क्या करना है, उस हमारा जो संबंध है जिसका बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, उस संबंध का साफ से हमारा काम करना शुरू करना है। वो है कि सात जीवों का संबंध स्थापन करना, और संबंध स्थापन करने के बाद भक्ति कर्म करना।
क्योंकि स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हमारा संबंध क्या है, भगवान का नित्य दास है। वी आर एटर्नल सर्वेंट्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ ही जन्मों में हम दास रहेंगे, हम भगवान का दास तो हमेशा रहेंगे। हमारा सनातन जो संबंध है हमारा और जीव और भगवान का बीच में संबंध है, वो हमेशा ये दास है। हम भगवान का हमेशा दास बन के रहेंगे। एकल ईश्वर कृष्ण आर सभ्य भृत्य। ईश्वर तो सिर्फ एकल है, कौन है, कृष्ण है, और आर सभ्य दूसरा सभी लोग क्या हैं, सेवक है। सब भृत्या उनका सेवक है, उनका अंश है, उनका एक्सपेंशन है। तो फिर जब हमारा संबंध भी, हमने भगवान के बारे में संबंध का स्थापना कर ली और उस संबंध का साथ से हमने भक्ति भी किया, उसका बाद में क्या होगा कि इस भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। अभिधेय संबंध, अभिधेय और प्रयोजना, ये हमारा गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का एसेंस है। यही वेदों में भी 3 सब्जेक्ट मैटर जो एक्सप्लेन किया गया वो यही है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजना। तो संबंध स्थापन करने के बाद में सेवा करना है, और सेवा करने के बाद में, चूंकि जब हम सेवा करते हैं तो भगवान तो हमें रेसिप्रोकेट करेंगे, उस सेवा का फल मिलेंगे हमें। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रतिमुख से यतम मुख श्री, भगवान को डेकोरेट करने से हम खुद सुंदर लगेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम इस भौतिक विश्व में यदि बहुत ज्यादा आसक्ति है हमारा, हमें या किसी दूसरा सुंदर व्यक्ति को या सुंदर स्त्री को देखने का बहुत मन करता है, मूवीज देखने को मन करता है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग सुनने का मन करता है, क्या करना चाहिए यदि हम इन भौतिक चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्ति है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम राधा कृष्ण को बहुत सुंदर से डेकोरेट करते हैं, भगवान कृष्ण को डेकोरेट करते हैं और उनका सेवा करते हैं, और उनका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य से यदि हम अटैच हो जाते हैं, तो फिर भौतिक जगत का दूसरा जो भी सौंदर्य है वो सब नश्वर लग जाते हैं। इस भौतिक जगत का सौंदर्य है, जो भी हम ब्यूटी देखते हैं, क्या है, आज जो कोई हीरो, सो एंड सो हीरो और हीरोइन अभी आज प्रचलित है, 1 साल बाद में पता नहीं क्या होगा, 2 साल बाद में पता नहीं। बट भगवान का और हमारा बीच का संबंध है वो सनातन है, भगवान सनातन है। तो यदि हम उनके प्रति हमारा अटैचमेंट डेवलप करेंगे तो फिर दैट इज द परमानेंट बेनिफिट। सो संबंध, प्रयोजना, अभिधेय एंड प्रयोजना, उससे प्रयोजन मिलेगा, वो क्या है, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। फिर आगे कहते हैं, इन भक्ति वेदांतियों से भगवान के शुद्ध भक्तों का संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी को वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञानों का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। तो उनको वो कोई पार्शियलिटी थोड़ी करते। जैसे भगवान भी कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्त न प्रियः, ना मुझे किससे द्वेष करता हूँ ना किससे प्यार करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूत मतलब सभी जीव जो है, सभी लिविंग एंटिटीज को मैं समान दृष्टि से देखता हूँ। ऐसे भगवान का शुद्ध भक्त भी किसी के ऊपर कोई पक्षपात नहीं करते, वो निष्पक्षपाती है। बट इसका बावजूद भी उन्होंने नारद मुनि को उतना छोटे उम्र में दीक्षा दी है। तो क्यों निष्पक्ष, ये तो तरीके से पक्षपात हो गया ना। उनका अंदर इतना छोटे बच्चों को कैसे शिक्षा दी, इतना छोटे बच्चों को कैसे दीक्षा दी है? क्योंकि नारद मुनि जो है उस छोटे उम्र में ही एक शिष्य में जो क्या गुण होना चाहिए, सभी गुण उनमें ऑलरेडी थे। वो गुणवान थे, सभी गुणों को उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर लिया था, तभी भक्ति वेदांतों ने उनको दीक्षा दी है। तो सामान्य रूप से झूठी कामोद्योगिक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। कौन? हम भौतिकवादी लोग जो है, अपने इस तरीके से कामों में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि हम भगवान के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाते। इनका कार्य है अज्ञानी जनता को भगवान का साथ भूले हुए संबंध में पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मुस जीव भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाते हैं, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रजित बनाने का पूर्व ही दीक्षित कर लिया था, और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नारद मुनि के बारे में। तो बचपन से ही 5 साल का छोटा उम्र का जो बच्चे से क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या भगवान का भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे?
उस टाइम पे तो खेल कूदने का उम्र है। तो कई बार इवन कॉलेज जाते वक्त भी यदि कोई भक्ति करने लग जाए, जप करने लग जाए, बोलते कि ये कोई जप करने का उम्र है क्या? ये सब तो 60 साल की उम्र में करने का काम है। अभी तो तुम लोग अपना जो काम को पढ़ाई करो, थोड़ा ऐश करो, तो ये क्या भक्ति जब हरे कृष्णा करने लगे हो? यहाँ पे तो कह रहे 5 साल का उम्र में, 5 साल का उम्र होते हुए भी नारद मुनि कोई खेल कूद से उनको कोई आसक्ति नहीं थे। इसका मतलब तो वो स्पिरिचुअल लाइफ में कितना सीरियस थे। क्या खेल कूद गलत है? यहाँ पे खेल कूद गलत है या सही वो बात नहीं है, बट हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसका जरूरत है? हमें सीरियस कैंडिडेट का जरूरत है, सीरियसनेस का जरूरत है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, भक्ति को कब से शुरू करना चाहिए? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा दुर्लभम मानुषम जन्मा। ये मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ से ऐसे शरीर मनुष्य जन्म मिला है, इसको व्यर्थ ना करे। तो व्यर्थ ना करके क्या करना है? कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कौमार से 5 साल का उम्र से ही भक्ति करना शुरू करना है, तब जाके। क्यों? क्योंकि अब आप देख लीजिए कि कोई 20 साल के है, 25 साल के, कोई 30 है, कोई 40 है, कोई यहाँ पे हमारे प्रभु जी लोग कोई 50 साल की उम्र के भी होंगे। तो उनका 50 साल का उम्र का थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे तो कितना भौतिक कार्य किए होंगे सिर्फ इस जन्म का ही, क्योंकि पिछले जन्म का तो हमें याद नहीं हो सकते, याद है भी नहीं। तो इस 50 साल की उम्र में हमने कितना समय भगवान का भक्ति में दिया और कितना समय हम भौतिक कार्यों में दिया है, और उन भौतिक कार्यों का क्या परिणाम रहा है? इससे कोई बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। यदि हम 5 साल का उम्र से यदि भक्ति किया होते तो हम आज किस पोजीशन में पहुंचते? और साथ में क्या होते कि हम जो आदत डालते हैं उस हिसाब से हमारा शरीर भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। कहा जाता है कि यदि आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से चलने लगते हैं तो पूरा शरीर का जो अंग है, नर्वस सिस्टम है, बोन्स है, हड्डियां हैं, सब उसी हिसाब से डेवलपमेंट होना शुरू करते हैं। यदि कई दिन तक आपने अपना कोई भी इंद्रियों को यदि इस्तेमाल नहीं किया, यदि बैठे रहेंगे तो पूरा पाँव का हिस्सा, उसका जो नर्वस सिस्टम है कोलैप्स हो जाएगा, खराब हो जाएंगे। तो हम हमारा आदतों से मजबूर बोलते हैं ना। तो इस 50 साल का उम्र में हमने जो भी भौतिक कार्य किया है वो हमारा आदत बन चुका है। उदाहरण के तौर पे कोई चाय पीते हैं तो आप पूछ लीजिए, जिस दिन उनको सुबह सुबह यदि चाय नहीं मिला तो उनका क्या स्थिति होंगे? तड़पने लग जाएंगे। न्यूज़पेपर, जब उठ के उनको न्यूज़पेपर नहीं मिलते, कई बार साल में कुछ त्योहारों का दिन, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिनों का टाइम समय पे न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, तो पिछले दिन का एक दिन पहले का न्यूज़पेपर लेके पढ़ने लगते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको दिन शुरू नहीं होते हैं, किसी को फ्रेश नहीं हो सकते हैं। देयर आर पीपल, जब तक वो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे तब तक वो बाथरूम नहीं जा सकते। तो क्यों? क्योंकि हमने क्या इसका मतलब हर किसी को ऐसे होता है? नहीं होते हैं। हमने अपने शरीरों को ऐसे गलत आदतों में डाल चुके हैं। तो क्यों भगवत भक्ति बचपन से करना चाहिए? इसी के लिए, ताकि ऐसे कोई भी गलत आदतें हम बचपन से अपना शरीर को आदत ना डाले। अभी हमने इतना सालों में जो आदत डाले हैं, सबसे पहले तो उन आदतों से बाहर आना, तो उन आदतों से बाहर आने का बाद में फिर भक्ति का पथ चालू करना। इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते वक्त कोई भी नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? क्योंकि आप चाय भी पी रहे हो, कोई बात नहीं, जप करो। आप यदि मांसाहार भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, साथ साथ जप करो। कोई भी ऐसे वैदिक मंत्र जो है, जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र ऐसे आप नहीं जप सकते, उसका एक नियम है। जो ब्राह्मण है, जिनको उपवीत मिला है, जो सेकंड इनिशिएशन मिला हो, वो भी साफ सुथरा नहा धो के मंदिर, भगवान का सामने मंदिर में बैठ के, उसके लिए कपड़े का शुद्ध कपड़ा पहन के तब करना होता है, उसका एक समय भी है। बट हरे कृष्ण मंत्र के लिए ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि कलयुग में बहुत ही मुश्किल है। हमने इतना सारे गलत आदत डाले हैं, तो या तो सबसे पहले गलत आदतों से छूट के फिर जप करना शुरू करें, वो तो बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र जब जप करना शुरू करते हैं ना, तो तब गलत आदतें अपने आप छूट जाते हैं। इसके लिए तो कहते हैं हरे भक्ति मार्ग पे हरे कृष्ण मंत्र या जो जप करने का विधि जो है, वो विधि भी वही है,
परिणाम भी वही है। क्या मतलब है इसका? विधि क्या है? भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या विधि पालन करना है? जप करना है। और भक्ति, फिर जप करने से क्या परिणाम मिलेगा? भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भक्ति में आगे बढ़ के क्या करेंगे? और अच्छे से जप करेंगे। इसी के लिए विधि और परिणाम दोनों एक ही है। द मीन्स एंड द रिजल्ट बोथ आर सेम, विच इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। सो नारद मुनि इतना अच्छे गुणों का संपन्न थे कि उसको देखते हुए वो भक्ति वेदांतों ने उनको दीक्षा दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत जरूरी एक इंस्ट्रक्शन देते हैं गृहस्थों के लिए, कैसे जीवन हमें बिताना चाहिए। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियजित बनाने का पूर्व दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा का पूर्व वो बालक आध्यात्मिक अनुशासित हो चुका था। दीक्षा क्यों मिले? क्योंकि दीक्षा का पूर्व ही वो आध्यात्मिक अनुशासित हो चुका था, वह सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुशासित होना बहुत जरूरी है। यदि अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, फिर तो हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कि मुझे सुबह उठना है, जप करना है। यदि हमने सोचा है कि सुबह सुबह हमारा जो भी हम नियमित रूप से अपने संकल्प लिया, 8 माला करेंगे, 16 माला करेंगे, जितना जो भी आपने संकल्प लिया है, तो जो सोचा आपने उस हिसाब से यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुबह जल्दी नहीं उठे, जप नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो दिन में तो अपना कामों में इतना व्यस्त रहेंगे, तो फिर शाम को आएंगे, शाम में अपना घरेलू काम में व्यस्त रहेंगे। तो जब कब करेंगे? फिर जब ये फॉर्मेलिटी बन जाएंगे। फॉर्मेलिटी क्या है? कर्तव्य तो करना ही है, तो कैसे भी करके माला बार बार देखते रहेंगे कितना बचा है, कितना बचा है, खत्म क्यों नहीं हो रहे अभी तक। बट यदि हम अनुशासित है तो क्या है? हम प्लान करते हैं, हम योजना बनाते हैं कि सुबह जो है मैं 5 बजे उठूंगा, 5 बजे से 7 बजे अभी जो भी एक्टिविटी करता हूँ उससे मैं फ्री होकर ये 2 घंटा जो है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, जप करना है। तो ये 2 घंटा जो मेरे जप के लिए मैं रिजर्व करके रखूंगा। तो एक बार सोच, ऐसे तो हर बार हर दिन हम सोचते हैं आज जो हुआ ऐसे कल नहीं होने दूंगा मैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, हर परीक्षा के बाद में क्या सोचते हैं? इस साल का एग्जाम, इस सेमेस्टर का एग्जाम जो है बहुत अच्छा नहीं गया क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं किया। अगले सेमेस्टर पहले दिन से पढ़ाई करूंगा, पहले दिन से पढ़ाई करूंगा, और ऐसे नहीं कि एग्जाम का 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करूंगा। तो सोच के बैठते हैं, फिर क्या होता है? सेम एग्जाम जब आएगा तब सोचते हैं अरे यार मैंने गलत कर दिया, मुझे पढ़ाई जल्दी शुरू कर देना चाहिए था। एग्जाम का 2 दिन पहले तो ढूंढते कि कौन सा एग्जाम है और उसका किताब है या नहीं हमारा पास। ज्यादातर इंजीनियरों का यही आदत है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पढ़ाई करके पास हो जाते हैं। तो ये अनुशासित जीवन नहीं कह सकते। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको योजना जो बनाते हैं उसको अनुशासन के साथ उसको पालन करना है। इसको कहते हैं संकल्प। संकल्प का मतलब यही है कि मैं ये करूंगा करके हमने मन में ठान लिया है, और उस संकल्प को हमें रोजाना नियमित रूप से पालन करेंगे। सो देन अपना जो शरीर जो है, शरीर भी उन अच्छे इस एक्टिविटी से आदत बन जाएंगे। जैसे आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, आप हमारे जो भी प्रभु जी लोग है, जो भी है, तो कृष्ण भावनामृत आने का पहले हमारा जिंदगी कैसे थे? हमारा भी एक्सवाइजेड जो दुनिया में जो लोगों का जो जिंदगी ऐसे ही थे, बट भक्ति का प्रभाव ऐसे था कि जब करना शुरू किए तो अपने आप में अपने सभी आदतें जो है दूर होते गए। जो दिन चाय का बिना शुरू नहीं होता था, अब चाय तो भूल जाइए, 10 बजे तक तो कुछ खाने को नहीं मिलते। बट स्टिल साधना है, साधना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो भक्ति के लिए बहुत जरूरी है, वो अनुशासित जीवन बहुत जरूरी है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव जीवन का वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाते हैं। तो वर्णाश्रम का समय में क्या हुआ करता था? जैसे 5 साल उम्र हो गए तो उनको गुरुकुल में भेजते थे। तो गुरुकुल में भेजने का 2 कारण थे। उनको एक अच्छे नागरिक बनाना,
सिर्फ नागरिक बनाना उसमें उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। नागरिक तो बनना ही, वो बाई प्रोडक्ट है, वो नेचुरली हो जाते हैं। उसका सबसे पहला कारण था कि उनको भगवत भक्ति का बारे में जानकारी देना। और ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ कोई ब्राह्मणों के बच्चों के लिए नहीं थे। ये ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी राजा का बेटा भी गुरुकुल जाना उनके लिए भी कंपलसरी था। और वहाँ पे जब जाते हैं तो क्या अलग अलग सेग्रीगेशन होते थे? ब्राह्मणों का बच्चों के लिए अलग, क्षत्रियों का अलग? नहीं, सभी बच्चों को एक ही तरीके का शिक्षा में दिया जाते थे। सभी बच्चों से एक ही तरीके के ज्ञान का बारे में बताए जाते थे। इससे क्या है कि एक चक्रवर्ती साम्राज्य का बेटा भी एक सामान्य जीवन क्या होते हैं उसका बारे में उनको जानकारी हुआ करता था। तभी तो हम कई बार ऐसे इतिहास से या पुराणों से हमें सुनने में आते हैं कि राजा ने पूरा उनका राज्य गवा दिया, उसका बावजूद भी वो जंगल में चले जाते हैं, जंगल में जाके एक साधारण जीवन बिताना शुरू करते हैं। उसका बाद में दोबारा उन्होंने अपना एक आर्मी सैन्य को डेवलप किया। ये क्यों, कैसे हो पाते थे? अब जैसे एग्जाम्पल, कोई अपना बहुत अमीर आदमी है, सब कुछ गवा के यदि रोड पे आ जाए, उनको अपना जिंदगी को इस तरीके से एक आम जनता का जैसे जीना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बट वर्णाश्रम धर्म का समय में ऐसे नहीं थे, वैदिक टाइम पे ऐसे नहीं थे, क्योंकि इसका बारे में उनको ट्रेनिंग उनका बचपन में दिया गया था। यदि ऐसे विपरीत समय का, यदि ऐसे कोई विपरीत समय आए जिंदगी में, कैसे वो करना है, तो दे वर वेल इक्विप्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। तो ये प्रशिक्षण ना केवल राज्यों में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बाल को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। तो भावी जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, क्योंकि हमारे जैसे वैदिक टाइम पे लाइफ कैसे हुआ करता था? राजा हैं तो उन्होंने बचपन तो गुरुकुल में बिताया, अच्छा ब्रह्मचारी रह के गुरु का आश्रम में रह के उन्होंने सब विद्या उन्होंने संपन्न कर लिया, प्राप्त कर लिया। उसका बाद में आके उनका शादी होते थे, फिर उनका पट्टाभिषेक होता था, वो राजा बनते। तो राजा क्या जिंदगी भर रहते? उनका 50 साल का उम्र जो है, उस उम्र में उनको वानप्रस्थ आश्रम लेना जरूरी थे। ऐसे नहीं कि वो जिंदगी भर तक वो राज्य संभालते रहेंगे। तो जो भी उनका बेटे है या कोई भी सक्षम एक व्यक्ति को देख के उनको युवराजा बना के, उनको राजा घोषित करके, वो अपना राज्य त्याग करके जंगल जाते थे। जंगल जाके क्या करते हैं? आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि बीते पिछले 25 साल में तो उन्होंने बहुत ही भोग विलास किया है राजा होते हुए, क्योंकि राज्य को संभालने के लिए उनको अपना कुछ ड्यूटीज को निभाते हुए। अब उनको समय है आध्यात्मिक जीवन में बारे में सीरियसली सोचने का, कंटेम्पलेट करने का। तो फिर जैसे थोड़ा सीरियस हो जाते, उसका बाद में कई बार संन्यास लेते, नहीं तो वानप्रस्थ में ही कंटिन्यू करते आखिर तक। और जब वो जंगल जाते, क्या उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज जाते थे? कुछ नहीं, सब कुछ त्याग कर। आगे श्रीमद् भागवतम का इसी स्कंद में आते हैं, जैसे पांडवों ने जब सब कुछ त्याग कर जब वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए जा रहे थे, तो कैसे गए थे वो लोग? तो उन्होंने अपना ऊपर का एक जोड़ी कपड़ा छोड़ के सब कुछ उन्होंने वापस राज्य में जो छोड़ दिए। उनका आभूषण थे, उनका संपत्ति थे, यहाँ तक है कि उनका पत्नियां द्रौपदी और सुभद्रा को भी उन्होंने साथ में लेके नहीं गए। उनको भी राज्य में छोड़ा, उनको बताया भी नहीं कि हम जा रहे हैं, वो निकल पड़े। तो सुभद्रा बहुत ही दुखी हो जाती है कि द्रौपदी से पूछने लगती है कि ये कैसे किया? पूरा जिंदगी हमने इनके लिए इतना सेवा किया, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एज एक आइडियल वाइफ का जो कर्तव्य होते वो हमने निभाया। अभी जब इनका समय आया, ठीक है हमें पता है कि अभी तो उनको जिंदगी भर तक तो भोग विलास में नहीं रह सकते, अभी भगवत प्राप्ति के लिए वो लोग अपना रास्ते ढूंढते हुए गए हुए हैं, कम से कम बता के तो जा सकते थे हम जा रहे करके। तो तब द्रौपदी सुभद्रा को समझाती है कि पगली, ये दुनिया का नियम है, हमारा और उनका जो सफर थे यहाँ तक ही थे। अब सफर खत्म हुआ तो वो अपना रास्ते में निकल पड़े, अब चल हमें भी अपना रास्ते पे निकलना पड़ेगा, हम भी ऐसे नहीं रह सकते। सो दे आल्सो स्टार्टेड देयर जर्नी। सो दिस इज द व्हाट द रियलिटी इज। तो इसी के लिए गुरुकुल में
या वो राजा का बेटा हो या एक सामान्य नागरिक का बेटा हो, सभी के लिए एक ही तरीके का शिक्षा प्रणाली सिखाए जाते थे। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग का अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। उनको अभी जैसे होते हैं ना कि लिव इन रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन दैट वे, तो यहाँ अभी तो खुद पेरेंट्स या समाज बोलते हैं कि तुम्हारा ऐश करने की उम्र है, कितना गर्लफ्रेंड्स है आपका पास। यदि बोलेंगे कि एक भी नहीं है तो पूरा जिंदगी व्यर्थ है। बट यहाँ पे क्या कह रहे, भागवतम क्या कह रहे हैं, जो अनुत्तरदायी जो जीवन है वो कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि जब तक गुरु का आश्रम में थे तब तक स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, सख्त ब्रह्मचर्य का पालन। जहां तक है कि उनको जीरो, ब्रह्मचर्य का मतलब ही क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन आते हैं ब्रह्मचर्य का, जीरो सेक्स लाइफ, इंद्रिय भोग बिल्कुल शून्य होना चाहिए। तो यदि इंद्रिय भोग या सेक्स लाइफ कब होगा, शादी का बाद में। उसका भी एक नियम है, क्या नियम है, गर्भधान संस्कार होगा, वो भी एक वैदिक संस्कार है, वो कोई एक अपना इंद्रिय तृप्ति का माध्यम नहीं है। तो वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए, कि वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाला बालकों को इंद्रिय भोग का उत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता का गर्भ में स्थापित करता था, वो भी एक आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। गर्भधारण संस्कार इज नॉट जस्ट अ मेयर यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, एक स्त्री और पुरुष का सिर्फ मिलन नहीं है, वो एक आध्यात्मिक संस्कार है। क्यों संस्कार है, क्योंकि उस मिलन से एक जीव इस दुनिया पे आने वाले हैं, उस जीव को लेके आने का प्रक्रिया है। यदि हम आध्यात्मिक संस्कार द्वारा यदि हम उस मिलन को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से करते हैं तो भगवान के बहुत अच्छे अच्छे भक्त जन्म लेंगे। यदि ऐसे नहीं किया तो क्या होंगे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस जन्म लेंगे। या भगवत गीता में जो कहा जाता है कि वर्ण शंकरा मतलब अनवांटेड प्रोजिनी, क्योंकि जीव तो आना है, जीव में भी सभी वैरायटी हैं, कोई अच्छे जीव है, कोई बहुत अच्छे काम किया पिछले जन्म में, कोई बहुत पाप किया है, ऐसे पापी भी जन्म लेना है। तो अब हमारा चॉइस हमारा हाथ में है, हम क्या कोई अच्छे भगवान का भक्तों को या भगवान को साक्षात इस धरती पे लेके आना चाहते हैं या कोई राक्षस को लेके आना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम में इस दोनों के लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। एक उदाहरण आते हैं भागवतम 3 स्कंद से, कि कश्यप मुनि और दिति, कश्यप मुनि और दिति का भागवत का 3 स्कंद, यदि भागवत आपने पढ़े होंगे तो उसमें दिति जो है संध्या समय में जब कश्यप मुनि अपना ब्राह्मण का उनका जो दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, उस टाइम संध्या वंदन कर रहे होते हैं, तब दिति जो है काम से बहुत उत्तेजित हो जाती है और उनको आके फोर्स करती है उस टाइम पे उनको मिलन के लिए, सेक्स के लिए। तो कश्यप बोलते हैं, देवी थोड़ा सब्र करो, तुम्हें ठीक है पुत्र चाहिए, पुत्र वो तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल वैलिड है, बट ये समय गलत है। इस समय क्या होते हैं कि शिव जो है रुद्र रूप लेकर अपना भूत प्रेतों का साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि भूत प्रेतों को स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी नहीं है, सिर्फ सटल बॉडी है, तो वो उनका साथ घूमते रहते हैं। उस टाइम पे संध्या समय में कोई उस टाइम पे मैथुन क्रिया में कोई एंगेज्ड है तो क्या करेंगे, उन भूतों को उस गर्भ में भेज देंगे ताकि उनको भी एक शरीर मिले जब जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे दीति पूछती है कि मेरा, क्योंकि कश्यप मुनि का तो कई सारा पत्नियां थी, तो सभी के लिए सभी का बच्चे थे, जैसे अदिति थे उनके लिए उनका तो बहुत सारे बच्चे थे, सभी देवता अदिति का गर्भ से बाहर जन्म लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बोलती है कि मैं स्त्री होते हुए मुझे एक बच्चा चाहिए। तो कश्यप बोलते ठीक है बट समय गलत है, बट फिर भी नहीं मानती है। तो कश्यप बोलते ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम पे उनका संभोग होते हैं। उसका बाद में कौन जन्म लेते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, 2 बड़े राक्षस। वही दूसरा प्रसंग आते 3 स्कंद में ही, जहां कर्दम मुनि और देवहूति का बीच में। देवहूति कौन है, कपिल मुनि का माता है। तो देवहूति भी
कर्दम मुनि को देवहूति कौन थी? स्वयंभुव मुनि का पुत्री थी, चक्रवर्ती सम्राट था, सिर्फ इस देश का नहीं, पूरा सृष्टि का, इस ब्रह्मांड, इस अमरसिर ब्रह्मांड में सभी ब्रह्मांडों का उन चक्रवर्ती सम्राट का पुत्री थी। जब उनको कर्दम मुनि के साथ शादी कराने के लिए वो एरोप्लेन से लेके आते हैं, स्वयंभुव मुनि जब एरोप्लेन से लेके आके, एरोप्लेन उतरते हैं फिर लेके आते हैं, कर्दम मुनि के साथ शादी कराते हैं। बट उसका बाद में क्या हुआ, राजा का पुत्री होते हुए उनको सभी, उनको जो भी जो भोग विलास के लिए उनको जो वस्तु चाहिए मिली कुछ नहीं, क्योंकि कर्दम मुनि जो एक ब्राह्मण थे, कुटी जंगल में रहते थे, तो पहनने के लिए ना उनका पास कोई कपड़ा था, खाने के लिए कोई अच्छे चीज थे, तो कंदमूल खा के जिंदगी बिताना पड़ता था। बट देवहूति क्या करती है, अपना पत्नी का धर्म निभाते हुए उनको बहुत अच्छे से सेवा करती है, इतना सेवा करती है कि अपना शरीर का मेंटेन करना भूल जाती है। तो रेगुलरली नहाना धोना कम हो जाती है, और उनको अपना शरीर के ऊपर ध्यान ना देने का वजह से उनका बाल जो है पूरा जटा बन जाती है। कई बार होते हैं ना, जब हमने बाल को रेगुलरली कंघी नहीं करेंगे तो क्या होता है, जटा हो जाते हैं, सब चिपक, बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो उनका पूरा बाल जटा बन चुका है, पूरा शरीर पतले दुबले हो गए, खाली पड़ गई। तो एक दिन कर्दम मुनि अपना तपस्या का बाद में जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि अच्छा, ये तो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्री है, यहाँ पे तो क्या हाल बना दिया मैंने इनको शादी करके। तो यहाँ पे तब उनको ऊपर थोड़ा दया आते हैं, दया के पूछते कि देवी तुम्हें क्या चाहिए? तो देवहूति कहती है, एक स्त्री होते हुए, स्त्री का नाते मुझे तो सिर्फ एक ही आपसे वरदान है, मुझे एक पुत्र चाहिए। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद उस पर्पट में लिखते हैं, चाणक्य पंडित का एक स्टेटमेंट, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य किसके लिए? गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तो पुत्र प्राप्ति के लिए होते हैं, संतान प्राप्ति के लिए होते हैं, तो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। तो संतान प्राप्ति उद्देश्य से ही गृहस्थ जीवन में स्त्री और पुरुष जो है गृहस्थ जीवन में एंट्री करते हैं। अब मुझे तो एक पुत्र, यदि आपको यदि सही लगे तो मुझे पुत्र प्राप्ति करो। तो वहां पे दीति भी कश्यप मुनि से यही पूछ रहे कि मुझे पुत्र चाहिए, यहाँ पे देवहूति भी कर्दम मुनि से यही पूछ रहे कि मुझे पुत्र चाहिए। तो दोनों में से फर्क क्या है? एक ने यहाँ पे जैसे बताया गया कि आध्यात्मिक संस्कारों को यहाँ पे पालन किया गया, और वहां पे आध्यात्मिक संस्कारों को पालन नहीं किया गया। एक्टिविटी दोनों सेम है, दोनों कामों को यदि आप कंपेयर करेंगे दोनों सेम एक्टिविटी है। पत्नी पति से पुत्र मांगना कोई गलत नहीं है। स्त्री का मतलब क्या होते हैं संस्कृत में? स्त्री का मतलब एक्सपेंशन, बढ़ाना। तभी तो जब कोई पुरुष का जिंदगी में एक स्त्री आती है तो वो बढ़ते। अभी तक उनका एक रिश्ता था, क्या है? माँ बाप बहन भाई। अब उसके साथ अभी सास ससुर बहनोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिलेशनशिप बढ़ते हैं। उस कुछ साल बाद में बच्चे होते हैं। किसी के लिए स्त्री का मतलब एक्सपेंशन होते हैं। तो इसमें स्त्री को अपना पति से मांगना गलत नहीं है, बट उसमें आध्यात्मिक संस्कारों को यदि हमने पालन नहीं किया, यदि अपने इंद्र तृप्ति का हिसाब से हमने यदि बच्चों को पैदा किया तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म लेंगे। हम हमारा बच्चों को श्राप देते हैं ना, हमें यदि मुझे पहले पता होता तेरे जैसे राक्षस जन्म लेने वाला है, तेरे जैसे दुष्ट जन्म लेने वाला है, अब तो बचपन से तुम्हारा गला घोटते। तो बच्चे का गलती नहीं है, किसका गलती है? माँ बाप का गलती है, क्योंकि आपने ये आध्यात्मिक संस्कारों को पालन नहीं किया है। तो उसको अभी गले घोट के क्या फायदा? तो यदि वो भागवतम पढ़ेगा तो दोबारा उल्टा जवाब देगा, मेरा कोई गलती नहीं, आपका है ये तो मुझे दोष मत को आपकी सभी पापों का। तो यहाँ पे वो आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होना चाहिए। और आगे प्रभुपाद बताते हैं कि बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। जब शादी होते हैं, गर्भधान संस्कार का पहले वो आदमी और औरत दोनों को बड़े बुजुर्गों द्वारा, साधु संतों द्वारा उनको ऐसे शिक्षा दिया जाते थे कि अभी गर्भधान संस्कार करने वाले हो तो उसमें आपको ये चेतना होना चाहिए। जैसे कृष्ण भावनामृत में कोई गृहस्थ है तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तो सिर्फ यदि संभोग करने का पहले, उनका मिलन का पहले क्या होना चाहिए? कम से कम 50 माला जप करना चाहिए, अच्छा से भागवत पढ़ना चाहिए,
उसका बाद में संभोग करेंगे तो ऐसे अच्छे प्रवृत्ति के बच्चे जन्म लेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन हमारा कोई इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि माता पिता का उत्तरदायित्व यही हुआ करता है कि उनको इस भौतिक भाव बंधन से मुक्त कराना है। यही सफल परिवार का नियोजन का विधि है। सफल परिवार नियोजन, सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग। तो गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग का इतना प्रोग्राम्स बना रहे हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो सक्सेसफुल क्या फैमिली प्लानिंग का सफल परिवार नियोजन क्या है? यही है कि भगवान का भक्त बनकर उससे हम आगे का जो संतान वृत्ति का जो प्रक्रिया है वो करेंगे। तो दैट इज रियल नोन एज एक्चुअल फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग ये नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना, फैमिली प्लानिंग ये नहीं कि अबॉर्शन कराना। सो ये सब आसुरी वृत्ति है। देयर आर डिमोनियक टेंडेंसीज। उससे पाप, इतना पाप बढ़ेगा क्योंकि एक जीव इस धरती पे जन्म लेने वाला था, उसको इधर आने का पहले ही हमने उसका गला घोट दिया। ये सब आसुरी वृत्ति का लक्षण है। तो फिर इस श्लोक का बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस अब आने वाला है कि इस आध्यात्मिक जीवन में हमें किस चीज का जरूरत होते हैं। तो प्रभुपाद जी लास्ट में एसेंस लिखते हैं इस श्लोक का कि इसका उद्देश्य था कि पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। अब इंद्रियजित हुआ बिना, अनुशासित हुआ बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुआ बिना कोई भी व्यक्ति गुरु का उपदेशों को पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसे किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो तीन चीजें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या क्या है? इंद्रियजित हुआ बिना, सेंस कंट्रोल, अनुशासित हुआ बिना, डिसिप्लिन, और आज्ञाकारी हुआ बिना, ओबीडियंस। इन तीनों का बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों को पालन करने में सफल नहीं हो सकता। तो सेंस कंट्रोल मतलब अपने इंद्रियों को काबू में रखना है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले क्या है? सेवोन्मुखी ही जिह्वा दो। जीवों को सबसे पहले कंट्रोल, तो इंद्रियों में सबसे ज्यादा चपल वाला इंद्रिय कौन सा है? जीव है। तो उसको यदि कंट्रोल करेंगे तो तीन और चीज कंट्रोल हो जाएंगे। क्या है? जीव को कंट्रोल करने से बेल्ली कंट्रोल होंगे और जेनेटल्स कंट्रोल होंगे। तो चैन रिएक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इंद्रियों को काबू में लेके आना, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। देन उसका बाद में अनुशासित बनना, डिसिप्लिन लाइफ। जो हमने प्लान किया है, इस टाइम पे जब करेंगे तो जब करेंगे, जिस टाइम पे रीडिंग करना रीडिंग करेंगे, और जिस टाइम पे नौकरी करने जाएंगे सही से नौकरी करना है, वो भी जरूरी है। अब कई बार जब हमने अनुशासित नहीं होने का एक उदाहरण मैं देता हूं। यदि सुबह अपने किसी कारणवश आज उस दिन उठ नहीं पाए, तो अभी आपका 16 माला जब पेंडिंग है, ना मंगलारती किया है, ना तुलसी आरती किया, 16 माला पेंडिंग है, तो अब सुबह ऑफिस तो जाना है, ब्रेड एंड बटर है, नौकरी नहीं है तो फिर रोज का रोटी कैसे होगा? तो नौकरी जाएंगे। वहां जाने के बाद में क्या दिमाग में चलता रहेगा? आज माला नहीं हुई है, आज मंगलारती नहीं किया, आज माला नहीं हुई, आज मंगलारती नहीं किया, दिमाग में यही घूमता रहेगा। अब आपने ना, और उससे ना जप हो सकता है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा जब ऐसे थोड़ा फोर्स आते तो जप माला लेके शुरू करते, बट जब जप माला करके लेके जप करना शुरू करते तब क्या याद आते हैं? अरे वो काम पेंडिंग है। अब बॉस ने बोला था मुझे ईमेल करो, बॉस ने बोला था फाइल रेडी करके मुझे दे दो, नहीं देंगे तो बॉस डांटेंगे। तो ये उदाहरण है अनुशासित ना होने का। लाइफ में कंप्लीट कयस हो जाते हैं। जब का टाइम पे काम याद आते हैं, काम का टाइम पे जब याद आते हैं। तो इसी के लिए जिस टाइम पे जो करना है वही करना है, वन थिंग एट ए टाइम। सो यदि मान लीजिए किसी कारणवश उस दिन यदि जप नहीं हो पाया, तो काम का टाइम पे जप का बारे में सोचना ही नहीं। या तो ये सोचना है कि मैं 2 घंटा नौकरी है तो आज मैं 7 घंटा ही करूंगा, और बचा हुआ 2 घंटा प्लान करें कि सुबह 5 बजे मैं ऑफिस से बाहर आ जाऊंगा, 5 से 7 बैठ के मैं जप कंप्लीट करूंगा। तो ऐसे अनुशासित बनाना, बहुत अनुशासित माइंड को सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं है तो क्या है कि शांत नहीं रह सकते, तब ना काम ढंग से हो सकता है, ना जब भक्ति अच्छे से हो सकती। तो दोनों को बैलेंस करना। आपने वर्क लाइफ बैलेंस का सुना है?
वर्क लाइफ बैलेंस करके लोग बोलते हैं। तो अपना अपना जो लाइफ है, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, उनका माता पिता है और उनका कुछ अपना सोसाइटी है, उनका सर्कल है, उनका और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को बैलेंस करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। लोग बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ता है इसका वजह से, और वर्क लाइफ बैलेंस ना होने का वजह से। सिमिलरली हमें डिवोशनल लाइफ बैलेंस करना है। अभी तो वर्क लाइफ बैलेंस का साथ तो एक और आइटम जुड़ गया, क्या है? डिवोशनल लाइफ। फैमिली, जॉब और डिवोशनल लाइफ, 3 चीजें हो गई। और पॉसिबल है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट इसी के लिए हमें अनुशासित होना है, डिसिप्लिन होना है, प्लानिंग करना है। सुबह इतना बजे से इतना बजे ये करेंगे, उसका बाद में नौकरी जाएंगे, उसका बाद में वापस आएंगे, वापस आने के बाद में घर के लिए भी समय दूंगा, पत्नी के लिए भी समय देना है, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कराना पड़ते हैं, नहीं तो आपका भक्ति खराब हो जाएगा, आपका भक्ति अच्छे से होने नहीं देंगे। या यदि माता जी है तो पति, यदि उनका कुछ रिक्वायरमेंट है तो उनको कुछ अच्छा से खाना बना के खिलाना है, वो भी खिलाना है। नहीं मेरे पास आज जप नहीं हुआ है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज, फिर तो आपको जप करने नहीं देंगे वो। इसको कहते हैं बैलेंस। वो बैलेंस करने के लिए हमें ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और तीसरा एस्पेक्ट है आज्ञाकारी, ओबीडियंस। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है ओबीडियंस। जो गुरु का आदेश है उसको बहुत अच्छे तरीके से पालन करना है। तो इन तीनों का बिना हम गुरु को आदेश उपदेशों को पालन नहीं कर सकते हैं, और जब गुरु का उपदेशों को यदि पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर आध्यात्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवत धाम प्राप्ति तो भूल ही जाइएगा। इसी के लिए अपना भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन का साथ जोड़ने के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करना, अनुशासित बनना और आज्ञाकारी बनना। इन तीनों को बहुत याद रखना है। तो ये तीनों गुण नारद मुनि में थे ऑलरेडी, 5 साल का उम्र में ही थे, तभी उनको भक्ति वेदांतों ने उनको देखते ही उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया कि आपका कृपा चाहिए, तो उनको कृपा दिया, उनको शिक्षा दिया और उसका साथ साथ दीक्षा भी दी। तो ऐसे नारद मुनि जो है वेद व्यास को अपना जीवन का बारे में बता रहे। तो पिछले अध्याय में ऑलरेडी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किए थे, 4था अध्याय में। तो इस अध्याय में और आगे बढ़कर एक भक्त का जिंदगी कैसे होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, इसका बारे में नारद मुनि इस अध्याय में वेद व्यास जी को शिक्षा दे रहे हैं। इसका साथ में वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।